बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वीडियो में ऐसे बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूं जो इस वर्ल्ड लॉकडाउन से हमें सीखने को मिला है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे फेयरलेस माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का बटन जरूर दबाएं और दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में बहुत सारी कीमती बातें हैं, इसलिए गुजारिश है आप सबसे कि इसको आखिर तक जरूर देखें। इस वर्ल्ड लॉकडाउन से जो सीखने को हमें मिला है वो इस तरह है। नंबर 1, अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क नहीं है। नंबर 2, चीन ने तीसरी आलमी जंग जीत ली है बिना किसी मिसाइल या गोली चलाए। नंबर 3, यूरोपियन इतने तालीम याफ्ता नहीं जितने वो दिखते हैं। नंबर 4, गरीब आदमी अमीर आदमी से ज्यादा मजबूत है। नंबर 5, दुनिया के लिए सबसे बड़ा वायरस इंसान खुद है। नंबर 6, कोई पुजारी पादरी मरीज को शिफा नहीं दे सकता। नंबर 7, अब हमें एहसास हुआ है कि जानवर चिड़ियाघर में कैसा महसूस करते हैं। नंबर 8, घरों में रहकर भी कारोबार किया जा सकता है। नंबर 9, हम फास्ट फूड और गैर जरूरी सरगर्मियों के बगैर भी जिंदा रह सकते हैं। नंबर 10, इस दुनिया में अब भी अच्छे लोग मौजूद हैं। नंबर 11, अगर हम ज्यादा स्कूल बनाएंगे तो हमें ज्यादा अस्पताल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 12, हम गाड़ियों के बिना भी चल सकते हैं। नंबर 13, हमारे पास वक्त बहुत है अगर हम इसे सही इस्तेमाल करें। 14 नंबर पे, जरूरत से ज्यादा पैसा बेकार चीज है। नंबर 15, कुदरत के बनाए हुए निजाम ही सबसे बेहतर है और इसमें ही इंसान की भलाई है। नंबर 16, दुनिया कितनी भी तरक्की कर ले लेकिन वो कुदरत का मुकाबला नहीं कर सकती। और ऐसी कई तब्दीलियां इस लॉकडाउन की वजह से हमें नजर आई हैं जिससे पहले आप लोगों में से किसी ने भी नहीं देखा होगा। यानी आसमान का रंग बदल चुका है, धूप और सूरज में बहुत फर्क पड़ गया है। सूरज ज्यादा चमकदार हो गया है, धूप ज्यादा रोशन हो गई है क्योंकि आसमान पर आलूदगी खत्म हो गई। मोटर गाड़ियां, हवाई जहाज, ट्रेनें, फैक्ट्रियां बंद होने से फिजा साफ और शफाफ हो गई है। हवा खालिश हो गई है जिसकी वजह से दरख्त, फूल और पत्ते ज्यादा तंदुरुस्त और ताजा लग रहे हैं। शोर कम होने से एक सुकून और अमन है। लोगों की भागदौड़ खत्म होने की वजह से एक सुकून और इत्मीनान सा है। इंसान बहुत खालिश होते जा रहे हैं। एक अनजाने खौफ ने दुनिया के जलवों और रंगीनियों से मुतनफिर सा कर दिया है। मुआशरती तन्हाई जो डॉक्टरों की वजह से पैदा की गई है, इसकी वजह से लोग अपने करीबी रिश्तों को बहुत मिस करने लगे हैं। इनके कुर्ब के लिए तलब सी पैदा हो गई है। हर शख्स पाक साफ रहने लगा है। बार बार मुंह चेहरा धोने की वजह से चेहरे पर एक अजीब सी नरमी और ताजगी आ गई है। काम काज बंद होने से घर के अफराद एक दूसरे को वक्त देने लगे हैं। मौत के खौफ ने इंसान को खुदा के करीब कर दिया है। कोई इबादत करे या ना करे लेकिन हर कोई हर वक्त साफ सुथरा रहता है। लोगों में सफाई सुथराई का शऊर पैदा हो गया है। औरतें चाहे मास्क की वजह से ही सही लेकिन घर से निकलते हुए चेहरा छुपाने लगी हैं। एक दूसरे को छूना तो दूर की बात, हर किसी से 6 फुट फासला रखकर चला जाता है जिससे किसी भी शख्स को आजादी से खुली जगह चलने का मौका मिलता है। मास्क लगाने की वजह से चेहरे के बनावट श्रृंगार में कमी सी आ गई है जिससे सादगी का एहसास होता है। मुख्तसर लिबास पहनने वालियां मुकम्मल लिबास पहनने लगी हैं। लोगों में इसार का जज्बा पैदा होने लगा है। 1,24,000 पैगंबर इंसानों को ऐसा बनाने की कोशिश करते रहे लेकिन जब अल्लाह ने खुद 7 अरब इंसानों को ऐसा बनाना चाहा तो उसकी न नजर आने वाली मामूली सिपाहियों ने एक लम्हे से पहले सबको सीधा रास्ता दिखाया। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज। दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें
اور بتائیں لوگوں کو کہ اس لاک ڈاؤن سے ہمیں کیا فائدے ملے ہیں اور کن نقصانات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ گیا ہے۔ شکریہ جی، اللہ حافظ۔